वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। ऑफिस के चक्कर में यदि कोई आदमी फंस जाए तो फिर उससे निकल पाना कितना मुश्किल होता है, ये हर कोई जानता है। और ऑफिस के चक्कर में ही ऐसे कुछ लोग फंसे हुए हैं जो 8-10 साल 12 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। कहीं उन्हें वेतन नहीं मिलता है, कहीं पेंशन नहीं मिलती है, कहीं दस्तावेज तैयार नहीं किए जाते हैं। और इन सारी समस्याओं से जूझते हुए इस देश के नागरिक लंबे समय से, सैकड़ों सालों से, या यूं कहिए कि कई सालों से इस तरह की समस्याओं से हर दिन दो चार होते हैं। अभी हम मौजूद हैं शहडोल के पिपरतरा गांव में और यहाँ के एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। ये इनका नाम है माधव द्विवेदी जी और 2011 में ये शिक्षा के क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन इनका कहना ये है कि नए प्रावधानों के तहत जो इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एरियस मिलना चाहिए था वो इन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। पिछले साल इन्हें एक किश्त भुगतान हो पाई थी, वो भी 2011 कब बीत चुका है, अभी हम 2021 में खड़े हैं। 10 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है और उन्हें पहली किश्त ही मिली है। दूसरी किश्त के लिए कई बार ये लोग आवेदन दे चुके हैं और इनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। माधव सर, सबसे पहले तो आपकी जो परेशानी है उसको हमें बताएं संक्षिप्त में कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी समस्या है। ये मेरी समस्या सबसे बड़ी बात ये है कि ये पुनरीक्षित वेतन हम लोगों को मैंने जब हम 75 से मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने हाई कोर्ट का निर्णय के अनुसार मैंने ये हमारा आदेश हो चुका है कि 11 से मिले, किंतु आज तक प्रथम किस्त में दे दिया गया है और ये फरवरी में अब मैं द्वितीय किस्त में हम लोगों को देने के लिए आश्वासन दिए थे, किंतु अभी तक वो भुगतान नहीं हो पाया है। और हम चाहते हैं कि हमारा ये तत्काल भुगतान हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का ही आदेश है। ये आपके पास में कापी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दस्तावेज जरा दिखाएं कैमरे पे। ये इनकी तरफ से ये एक जो एप्लीकेशन दिए थे, एप्लीकेशन इन्होंने सबमिट किया था, ये पुनरीक्षित वेतनमान एरियस एवं 24 वर्षीय क्रमोन्नति का द्वितीय किस्त का आर्थिक लाभ देने बाबत। तो ये जो है दिनांक 25/2/21 का, यानी कि 25 फरवरी का ये है और अभी हम नवंबर माह में खड़े हैं। लगभग 7-8 महीने का समय बीत चुका है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आप क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि क्या आप कार्यवाही होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि तत्काल इसका भुगतान करा दिया जाए और इसमें सक्रिय रूप से हमारे जो अधिकारीगण जो सुषुप्तावस्था में माने बैठे हुए हैं वो अपनी कुंभकर्ण नींद से तोड़ करके हमारे काम में संलग्न हो जाए और हमारा जो एरियस है उसका भुगतान जल्दी से जल्दी हो जाए। हम यही आशा करते हैं। तो सर, ये जो आपने शिकायतें हैं दर्ज कराई हैं संबंधित अधिकारियों को, तो जब आप ये शिकायत दर्ज कराने गए होंगे एप्लीकेशन लेके, तो कोई आश्वासन आपको दिया गया होगा, कोई सांत्वना दी गई होगी, कुछ रिप्लाई दिया गया होगा, क्या कहा है अधिकारियों ने? अधिकारी खास करके अपन लोग विशेष बीओ साहब से ही संपर्क किया करते थे, क्योंकि हम अब इस समय ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं और उन्हीं से हमारा निवेदन होता रहता रहा। अब वो बता रहे थे कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये काम लंबित है तो इसमें कुछ परेशानी तो आएगी ही। और अब आप तो समय को जानते ही हैं और मैं भी अब क्या करूं। मेरा तो काम है मैंने यहाँ से वहाँ तक कागज़ भेज देना, उसके अनुसार ये कागज़ जाता आता है। अब वो आप एक लोग क्या करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि अधिकारी वर्ग कुछ और चीज़ों की मांग कर रहे हैं? मैं तो ये अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनका दृष्टि तो यही लग रहा है कि मेरा काम ना होना, शिथिल होना, ये तो उनकी ओर इंगित ही कर रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो क्या कितना होना चाहिए। ये उन पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट मुझसे इसके संबंध में नहीं कहा गया है। तो ये माधव जी हैं और बुज़ुर्ग हैं, लगभग 75 साल से भी ज़्यादा की इनकी आयु है और अपने एरियस के भुगतान के लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इनके ये पुत्र भी हैं सुशील द्विवेदी जी, इनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर ये भी हम जान लेते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द
जो मेरे पिताजी का ये प्रकरण है कि जल्द से जल्द एरियर्स का भुगतान होना चाहिए, उसे जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। और इसमें जो भी अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे समाज में और कर्मचारियों में नया संदेश जाए कि जो भी व्यक्ति अपने दायित्व का पालन नहीं करेगा, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई भी करेगी। जी बिल्कुल। तो ये पिता और पुत्र मेरे आसपास खड़े हुए हैं जो अपनी एरियस राशि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दोनों का अपना मत है, अपनी समस्याएं हैं और अपने सुझाव हैं, और इन्हीं मिले जुले स्वरूप में समस्याओं के साथ, सुझाव के साथ हम यही अपील कर सकते हैं कि जो भी इन बुज़ुर्गों की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, शिकायतें हैं, उनका निराकरण हो और इनकी मुसीबतों का हल हो सके। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।